जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीजेडएम टीवी से आपका ब्यूरो चीफ सिंध सूफी उमर दराज पाकिस्तानी। मेरे हमरा पीजेडएम टीवी से ब्यूरो चीफ राव राय शरीफी। पाकिस्तानी कौम, जिस तरह कि आपको मालूम है कि पीजेडएम टीवी का काम मोहब्बत, यकजहती, भाईचारा, अफवाज पाकिस्तान और आवाम के बीच मोहब्बत पैदा करना। पाकिस्तानी कौम, बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब से हमने आँख खोली है अ, इस दुनिया के अंदर, तो हमने यही देखा है कि मुसल्लह अफवाज अपनी कुर्बानियाँ दे देकर इस मुल्क को सींच रही है। जैसा कि आपने देखा कि जो कल का दिन गुज़रा, तो 9 जवान अफसरान हमारे शहीद हुए वज़ीरिस्तान के अंदर, और आज भी हमारे एक मेजर और एक सिपाही शहीद हुआ। पाकिस्तानी कौम, हमारी पाक फ़ौज अपना लहू दे देकर इस मुल्क को इस तरह सींच रही है जैसे एक बच्चे को एक बाप परवान चढ़ाता है उसकी ख्वाहिश हर पूरी करने के लिए। हम उन शहीदों का ना तो कर्ज उतार सकते हैं और ना ही हम उनका कोई इतना सा हक अदा कर सकते हैं, लेकिन इतना हक ज़रूर अदा कर सकते हैं कि हम उनके हक में आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम, पूरी कौम को बता देना चाहता हूँ पीजेडएम टीवी के हवाले से कि आखिरकार आपने कभी सुना कि कोई सियासतदान का बच्चा बॉर्डर पे शहीद हो गया हो? कोई भी सियासतदान का बच्चा अपना मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया हो? ये वही फ़ौज है, ये वही मुसल्लह अफ़वाज है जो अपनी जानों के नजराने दे रही है। इस वक्त जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त भी ख़तरनाक एक ऑपरेशन चल रहा है पूरे अंदरूनी सिंध में और ख़ास तौर पंजाब के अंदर, जिसमें हमारी सीटीडी, पाक फ़ौज, आईएसआई, एमआई, पाक रेंजर्स, आईबी, पाक पुलिस, तमाम जितने हमारे खुफिया इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन शहीदों के घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और शहीदों को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। पाकिस्तानी कौम, फिर हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ऐसी ख़बर भी देंगे। इस दुख की ख़बर के साथ साथ एक दुख की घड़ी, ज़ाहिर सी बात है, हमारा एक जवान भी शहीद होता है, हमारी तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि किस तरह वो एक जवान इस मुल्क की खातिर शहादत दे रहा है, बस ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती है। दूसरा, पाकिस्तानी को मुबारक हो आपको, तकरीबन 650 आदमियों की लिस्ट बन चुकी है। कोई 400 कह रहा है, कोई 800 कह, और उनकी लिस्टें जारी कर दी गई हैं और अनकरीब आप उनकी चीखें निकलना देखेंगे, क्योंकि आर्मी के अंदर सबसे बड़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बिल्कुल से कोई करप्शन नहीं मांगती, ना ही कोई गलत काम, और कोई होता है गलत काम तो अल्लाह की मेहरबानी से उसका पूरा पूरा अजाला किया जाता है। तो ये आपसे ये चीज़ें शेयर करनी थी। और एक चीज़ जाते जाते और शेयर कर दूं पाकिस्तानी कौम, कि जो महंगाई का बहरान चल रहा है, इसकी आड़ के अंदर जो है, फिर मैं कहूँगा एक बार कि इसकी आड़ के अंदर जिस तरह के कुछ शरपरसन अनासिर लोगों ने ये बिजली की बिलों के आड़ के अंदर और इसके आड़ के अंदर तकरीबन कोई 150 से ऊपर आदमी उठाया है। इसलिए उठाया है कि अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा लॉन्च कर रहे थे, भौंक रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया। और जो हमारे पाकिस्तानियों का राइट हक है, वो माशाल्लाह राइट हक अपना इस्तेमाल करते हैं और वह एहतिजाज भी कर रहे हैं, और एहतिजाज करना भी चाहिए, क्योंकि अगर एहतिजाज नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत कैसी है। लेकिन इसमें सबसे काबिल गौर जो बात है वो ये है कि जब ये मुल्क हमें अल्लाह के नाम पर बनाए, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर मिलाए, तो यहाँ अल्लाह का कानून नाफिज होना चाहिए। और अल्लाह का कानून जब ही नाफिज होगा जब अल्लाह की मेहरबानी से ज़ीरो टॉलरेंस होगा। और ये खाली बातों की हद तक नहीं है, अनकरीब आप बुत गिरते देखेंगे। आप जो पुलिस के और उनके नाम पे माल खा रहे होते हैं, झूठे सहाफ़ी जिनको पता ही नहीं होता कि सहाफ़त है क्या चीज़, वो माल खा रहे होते हैं। झूठे ग्रेपर लैंड ग्रेपर जो कि लैंड माफिया के साथ चलते हुए अफसरों का नाम इस्तेमाल करते हैं। झूठी सोर्सें जो अफसरों का नाम इस्तेमाल करती हैं,
वो लोग जो इदारे के नाम पर पैसे मांगते हैं, वो लोग जो वेलफेयर के नाम पे पैसे मांगते हैं, इन सब का कड़ा एहतिसाब होने जा रहा है। कोई नहीं बचेगा, ख्वाह वो नीचे से लेके ऊपर तक कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो। क्यों? कि ये हमारी वही फ़ौज है जो कि अल्लाह और नबी के बाद सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए ये अपने मुल्क की हिफाजत करती है, और एक मुल्क की हिफाजत के लिए इनको किसी भी हद तक जाना पड़े तो ये जाते हैं बिल्कुल। और दूसरी तीसरी चीज़ आपसे एक और शेयर करना चाहता हूँ मैं, इसमें जो मैं चीज़ें भूल गया हूँ, मीडिया के लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी हैं कि जिनके पास कल तक रक्षा चलाते थे, कल तक गधागाड़ी चलाते थे, कल तक मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, बड़े-बड़े पैसों में। सवाल ये उठता है कि अल्लाह ज़िल्लत इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में, लेकिन अगर गैर के ख़ज़ाने से किसी की मदद होती है तो वो तो एक अलग चीज़ है। कोई मेहनत से आगे बढ़ता है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब वो टाइम नज़दीक है जिनका एहतिसाब होगा कि भाई ये बताएँ आप, प्रूफ़ के साथ होगा जो भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके पास इतने अरसे में माल ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो ज़राए बताएँ, तो उनको फिर लग पता जाएगा कि कुछ लोग ब्यूरोक्रेट का नब पर फूलते हैं, कुछ लोग पुलिस के अफ़सरों पर फूलते हैं, कुछ लोग इरिगेशन के अफ़सरों पे फूलते हैं, कुछ लोग कहीं न कहीं किसी न किसी की सरपरस्ती में चल रहे होते हैं। तो अब वो सरपरस्ती का हाथ कटने जा रहा है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि हमारे मुल्क का पाक होने का टाइम आ चुका है। क्योंकि पानी जब पाकिस्तानी कौम सर से टपता है, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, और चाँद चढ़ेगा तो कुल आलम देखेगा। फिर आपको पीजेडएम टीवी की हर चीज़ वो याद आएगी। जैसे कि पीजेडएम टीवी ने आपको कहा था कि पाक फ़ौज की तनख्वाह कितनी एक सिपाही की, 15,000, 20,000, 25,000, बस यही एंड यही है। तो वज़ीर आज़म ने आकर तस्दीक कर दी कि 1% भी जो है डीज़ल या पेट्रोल आर्मी इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, मुल्क का अगर वज़ीर आज़म आकर ये तो ज़रूरी नहीं कि आईएसपीआर आकर ये बात कहे। वज़ीर आज़म ने कल आपने शेयर कर दी बात को। अब वो जो डीज़ल और पेट्रोल नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल होने जा रहा है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन अगर किसी को ये ज़ूम है, ख़ास तौर में अपने पाकिस्तानी उन नादान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये ज़ूम है कि कोई पार्टी उसे बचा लेगी, हम पार्टियों से हमारा कोई इख्तिलाफ़ नहीं, सब आँखों की तारा हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब बुरा वक़्त आता है तो कोई पार्टी-वार्टी बीच में नहीं आती है, क्योंकि वो पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे कि शौकत मिर्ज़ा हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वो फिर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो लिहाज़ा फिर पाक फ़ौज काम आती है। तो लिहाज़ा अपने मुल्क की मोहब्बत अपने दिलों में रखें, जिस भी सियासी पार्टी में रहें, और इस हद तक ना जाएँ कि रिटर्न होना वापस मुश्किल हो जाए। जिस तरह के हमारे कुछ लोग मीडिया पर बैठकर, ख्वाह वो नून लीग के हों, हमारे भाई पीपल्स पार्टी के हों, वो पीटीआई के हों, अपना पीडीएम के हों, आपने देखा नया एक प्रोपेगेंडा चालू हो गया जो मुसल्लह अफ़वाज के ऊपर टोटल गलाज़त बकना शुरू कर दी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका भी सद्दुबाब किया जाएगा। और आपको पता है कि आर्मी अदालतें लग चुकी हैं, तो अल्लाह ने चाहा कोई भी गलत करेगा वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। तो आप सब्र से काम लीजिएगा, और अल्लाह और नबी के बाद अपने मुल्क पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान का दिफ़ा सोशल मीडिया पे करना मत भूलिएगा। क्योंकि अगर हम ये भूल गए तो गोया हम सब कुछ भूल गए। क्यों? कि दुश्मन का जो वार मीडिया ये इस वक्त जो मौजूदा है प्रोपेगेंडा फैलाना, तो आप सोशल मीडिया पे भरपूर दिफा करें अपनी पाक फ़ौज का, अपनी मुसल्लह अफ़वाज का, अपने उन मुहिब्बे वतन लोगों का जो इस मुल्क के लिए जानों के नजराने दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी कौम, आपसे आखिर में इतना ही कहूँगा कि ये फिर हम यही कहूँगा कि ये हमारी वो मुसल्लह अफ़वाज है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की मुहाफ़िज़ है, असल हमारी मुसल्लह अफ़वाज है। अब इजाज़त दीजिए अपने ब्यूरो चीफ सिंध सूफ़ी उमर दराज़ पाकिस्तानी को, मेरे हमरा राव राइल शरीफ़ी को, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, ISI ज़िंदाबाद, गुमनाम यूनिट ज़िंदाबाद, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या सहाबा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, वतन या कफन।